अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ कमीशन। कमीशन से क्या मुराद है। तो उसकी डेफिनेशन मैं बुक से अपने निशान लगवा देता हूँ। आपकी बुक है, बुक का पेज नंबर है 44, पेज नंबर 44 के ऊपर एक्सरसाइज से पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज है, ये स्पेलिंग गलत है, नेचर स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज इज द अमाउंट पेड टू एन एजेंट एज अ रीम्यूनरेशन। क्या पढ़ना इसको? रीम्यूनरेशन ऑफ हिज सर्विसेज। कमीशन नॉर्मली या फिक्स परसेंटेज ऑफ डील अमाउंट। तो किसी एजेंट को आप जो अमाउंट पे करते हैं उसके सर्विस के बदले में, उसे हम कहते हैं कमीशन। जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसको आप कोई जितने पैसे पे करते हैं वो उसकी कमीशन होती है। द परसेंटेज इन्वॉल्व इन ब्रोकरेज इज कॉल्ड रेट ऑफ कमीशन। तो ब्रोकरेज में जितने परसेंट आप पे करते हैं वो उसे कहते हैं रेट ऑफ कमीशन। तो दो डेफिनेशन है, कमीशन की और रेट ऑफ कमीशन की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अ प्रॉपर्टी एजेंट सोल्ड अ प्लॉट फॉर 93 लाख। तो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने 93 लाख का प्लॉट सेल किया है एंड रिसीव्ड 2% कमीशन। उस पर उसने 2% कमीशन रिसीव की है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एजेंट। तो एजेंट ने कितने पैसे रिसीव किए हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 2, डील है इसकी, टोटल सेल्स। क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ सेल। कितने रुपीस? 93 लाख है। 93 के साथ 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। रेट ऑफ कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन वो कितना? 2% है। तो हमने कमीशन फाइंड करनी है। अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट हमने फाइंड करनी है। अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट यानी अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड बाय एजेंट इज इक्वल क्या होगा? 2% ऑफ 93 लाख। 2% ऑफ रुपीज़ 93 लाख। 2% क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाई, परसेंट है डिवाइडेड बाई 100। आपको क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 93 लाख। ये 2 जीरो के साथ काट जाएंगे रुपीज़। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 0 2 3 6 2 9 18। तो 1,86,000, 1,86,000 उसकी कमीशन मान जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? व्हाट इज कमीशन ऑन रुपीज़ 3,000 एट द रेट ऑफ 33 1/3%। तो ये टोटल अमाउंट है, ये रेट ऑफ कमीशन है। तो कितनी कमीशन होगी? अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड। व्हाट इज कमीशन? इसमें अमाउंट ऑफ कमीशन आपने फाइंड करनी है। ये टोटल अमाउंट है, ये रेट ऑफ कमीशन है। क्या लिखना है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट रुपीज़ 3,000, इतने पैसे हैं। रेट ऑफ कमीशन है 33 1/3%। तो हमें अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू क्या है? 33 1/3
3% ऑफ ₹3000। तो 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें 99 आ जाएगा, उसमें 1 प्लस करें 100 और नीचे 3 आ गया। परसेंटेज है, परसेंटेज को क्या लिखेंगे 1/100। आपको मल्टीप्लाई लिख दिया ₹3000। ये 2 0 इसके साथ काट गए तो 3 10s are 30 तो रुपीज़ तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा 1000। तो 1000 उसकी कमीशन बन जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन रेट ऑफ कमीशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सप्लेन कमीशन रेट या रेट ऑफ कमीशन। एक्सप्लेन करें यार, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वही डेफिनेशन है, ये देखो जो अभी हमने पढ़ी है, ये वाला द परसेंटेज इन्वॉल्व इन ब्रोकरेज इज कॉल्ड रेट ऑफ कमीशन। बस इतना हमने लिख देना है, द परसेंटेज इन्वॉल्व इन ब्रोकरेज इज कॉल्ड रेट ऑफ कमीशन। ये डेफिनेशन लिखनी नहीं है किसकी, रेट ऑफ कमीशन की या कमीशन रेट की। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कमीशन इज डिफरेंट फ्राम वेज। जो कमीशन और वेज नहीं है वेजेस, हाउ कमीशन इज डिफरेंट फ्राम वेजेस। कमीशन और वेजेस में क्या फ़र्क है। तो कमीशन के डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। कमीशन की डेफिनेशन क्या होती है, कमीशन की डेफिनेशन हमने लिखनी है, पहले लिखनी है कमीशन ऑफ ब्रोकरेज इज द अमाउंट पेड टू एन एजेंट एज द रिम्यूनरेशन ऑफ हिज सर्विसेज। ठीक है, ये आपने कमीशन के डेफिनेशन लिख देनी है। मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड वेजेस। तो कमीशन इज द अमाउंट paid to an agent as a remuneration, REMUNERATI, remuneration of his services। ठीक है, तो it is a fixed percentage, it is a fixed percentage of the deal amount। और जो वेजेस हैं वो से क्या कहते हैं, तो when someone is paid hourly, that money is called wages। वेजेस क्या होते हैं, वेजेस है, वेज नहीं वेजेस, वेजेस। when someone is paid hourly, that money is called wages। जैसे कोई मज़दूर होता है, आप घर में किसी मज़दूर को लगाते हैं, वो 6 घंटे 8 घंटे काम करता है, उसके बदले में आपको जो अमाउंट देते हैं वो उसकी वेजेस होती है। इस तरह कोई प्लम्बर है, घर में कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो काम करने के लिए आता है, तो उसने 1-2 घंटे काम किया, उसके बदले में जो आपको उससे पैसे देते हैं तो वो क्या होती है, वेजेस होती है। तो उसमें सेल नहीं होती, जो कमीशन है उसमें सेल होती है कि सेल इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जो वेजेस होते हैं उसमें सेल नहीं होती, बल्कि कोई और उसका जो काम होता है उसके बदले में उसको जो पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं वेजेस। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है SSI का। ब्रोकरेज पेड ऑन ₹3500 वाज ₹175। तो टोटल अमाउंट है ₹3500, उस पर इतने उसको कमीशन, ब्रोकरेज में कमीशन, इतनी कमीशन पे की गई है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेजेस तो हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज हमने फाइंड करना है। ठीक है, टोटल अमाउंट लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, टोटल अमाउंट है
इज इक्वल टू रुपीज़ 3,500। ठीक है, तो अमाउंट पेड, जो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज है या अमाउंट पेड है, अमाउंट पेड टू द एजेंट वो कितनी है, रुपीज़ 175। रेट हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज हमने फाइंड करना है। तो रेट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका क्या फार्मूला आता है, रेट इज इक्वल टू अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट या टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। रेट है ना, तो जब भी रेट फाइंड करना परसेंटेज में होगा। अमाउंट कितने पे की है, 175 रुपीज़ पे की है, कितने पर पे किए हैं, 3,500 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये 2 जीरो के साथ काट गए, तो 175 को 35 के साथ डिवाइड कर देते हैं, 175 डिवाइडेड बाई 35, 5% आएगा, ये आ जाएगा 5%। तो एक्सरसाइज 1.5 के शॉर्ट क्वेश्चन, 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो सारे हम निकाल लिए हैं। उम्मीद है कि आपने सब तमाम शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आई होगी, जिसमें 2-3 डेफिनेशन हैं, 3 डेफिनेशन हैं, वो आपने लाजमी करनी है। 2-3 मिनट लगे, 5 मिनट लग जाएंगे आपको डेफिनेशन याद करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।